हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे आप एक एल्गोरिथम क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए एक एल्गोरिथम बनाने के लिए, और कैसे कैसे आप एक अच्छा इनपुट डाल के एक अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं एल्गोरिथम के हेल्प से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट किए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर इससे लाइक कीजिए। सो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सपोज आपके पास एक प्रोग्रामिंग नॉलेज है और आप चाहते हो एक एल्गोरिथम की हेल्प से उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके उसका आउटपुट को जनरेट करने के लिए, तो उस केस में ये एल्गोरिथम काम आता है। क्योंकि आप चाहो तो अननेसेसरी कोड लिख के फिर आपका सक्सेसफुली एक्सिक्यूट नहीं हुआ तो फिर आपको इरेज करना होगा, दोबारा से वो कोड्स को लिखना होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ये एल्गोरिथम यूज में आता है। मोस्टली ये एल्गोरिथम एक पैटर्न है जिसके हेल्प से आप कॉम्प्यूटेशनल प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। सो फिर आपके मन में सवाल आएगा, डाउट आएगा कि अगर ये एल्गोरिथम है तो प्रोग्राम क्या है? क्योंकि प्रोग्राम भी तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम है। ओके, प्रोग्राम की हेल्प से भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस केस में प्रोग्राम के अंदर ही एल्गोरिथम यूज होता है। सपोज अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस यूज कर रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही तो एल्गोरिथम हो गया। सो उस केस में एल्गोरिथम यूज होता है प्रोग्राम के अंदर। सो ये केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अननेसेसरी कोड्स लिख रहे हो, आपको एल्गोरिथम का कोई नॉलेज नहीं है, तो आप एक अच्छा प्रोग्रामर कभी नहीं बन सकते हो। डेफिनेटली एक अच्छा एल्गो एक्सपर्ट अपना एक एल्गोरिथम क्रिएट करता है और वो एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज आता है। सो अगर आपको भी ये बारे में अच्छे से जानना है तो डिटेल में एक वीडियो मैं नेक्स्ट बना दूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा एल्गोरिथम को कैसे लिखते हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, अगर आप एल्गोरिथम को जान जाते हो कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सॉल्विंग ए प्रॉब्लम के लिए, तो फिर आप कैसे एक एल्गोरिथम को क्रिएट करोगे? उसके लिए आपके पास एक इनपुट होना चाहिए, और इनपुट को अगर आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हो, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो आउटपुट जनरेट करने के लिए, तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया वही एक एल्गोरिथम हो गया। ओके, जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, सपोज कोई आप मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये जो भी आप परफॉर्म करने वाले हो वो सब एक एल्गोरिथम के अंदर आ जाता है। इंस्ट्रक्शन उसको बोलते हैं, सिंपल से इंस्ट्रक्शन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होता है, उसी को एल्गोरिथम हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर आप एक इनपुट दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा आपके पास, और वो जो रिजल्ट होगा वही उसका आउटपुट होने वाला है, जो कि आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो एल्गोरिथम का, जिसके थ्रू आपको एक आउटपुट मिल रहा है। तो आप कैसे एक एल्गोरिथम को क्रिएट करोगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना होगा एक एल्गोरिथम में? ओके, तो सबसे पहले मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, एल्गोरिथम क्या है और प्रोग्राम क्या है। ठीक है, तो अगर आप एक एल्गोरिथम लिखना चाहते हो तो आपके पास एक डिजाइन पैटर्न होना जरूरी है। एटलीस्ट आपके पास अगर एक डिजाइन है तो आप एक एल्गोरिथम बना सकते हो। ओके, और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो तो वो डिजाइन पैटर्न को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे सॉफ्टवेयर के हेल्प से, या फिर मशीन लैंग्वेज के हेल्प से। मशीन लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक प्रोग्राम बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। सेकेंड जो स्टेप्स है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ आपके पास डोमेन का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके अंदर डोमेन का नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छा प्रोग्राम कभी नहीं लिख सकते हो, या फिर एक अच्छा एल्गोरिथम आप नहीं बना सकते हो जो कि आप प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हो। पर अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करोगे तो आपको अगर प्रोग्रामिंग कोड्स आते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, तो आप एक कैसा भी प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो, प्रोग्राम आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये एल्गोरिथम है, ये कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप चाहें तो इसको कोई भी
लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये कोई पे भी डिपेंड नहीं करता है, ना ही वो हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है, ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। आप कोई भी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो। पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेफिनेटली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो तो उसके लिए आपके पास एक हार्डवेयर होना चाहिए और एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिस पे आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखोगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके मन में कि अगर आप एल्गोरिथम डिजाइन करते हो तो कौन कौन से लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। तो एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे तो हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, कोई भी लैंग्वेज में आप वो डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। डिजाइन इन द फॉर्म एक फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो आपका अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में क्यों ना हो या फिर नॉन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज में आप डिजाइन कर सकते हो। और उस लैंग्वेज में आप समझ के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आप कोड कर सकते हो। तो प्रोग्राम के हिसाब से आपको C++, जावा, पाइथन या फिर आने वाले टाइम में कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगा जिसमें आप वो कोड कर पाएंगे और प्रोग्राम्स को क्रिएट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। ओके। और लास्ट जो टेक्निक आ जाता है वो है एनालाइज टेक्निक। अगर आप एनालाइज कर सकते हो आपका एल्गोरिथम को तो उसमें आपका बग्स फिक्स करके आप एरर्स को फाइंड आउट करके एक अच्छा एल्गोरिथम बना सकते हो, जो एल्गोरिथम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज आएगा। ओके। पर अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो उसके साथ आप डिजाइन का कुछ कनेक्शंस नहीं है। उसके लिए आपको टेस्टिंग आना चाहिए। प्रोग्राम को आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये सब बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं जिसके हेल्प से आप एक प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हो और उसके जो एरर्स है, उसके जो बग्स है उसको आप फिक्स कर सकते हो। क्योंकि अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और अगर उसका एरर को आप फिक्स नहीं करते हो तो डेफिनेटली वो प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम नहीं हो सकता है। उसमें एल्गोरिथम का कुछ बग्स हो सकता है या फिर एल्गोरिथम का कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम करना होगा। तो प्रोग्राम को फिक्स करने के लिए आपको एक अच्छा एल्गोरिथम आना जरूरी है। बिना एक अच्छा एल्गोरिथम का आप एक अच्छा प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो, चाहे वो आपका अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में क्यों ना हो या फिर नॉन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में क्यों ना हो। एक अच्छा प्रोग्राम को लिखने के लिए एक अच्छा एल्गोरिथम चाहिए और एल्गोरिथम जो बनाया जाता है वो मोस्टली प्रोग्राम को प्रॉब्लम का सॉल्व करने में यूज आता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।